क्वेश्चन नंबर 4 हमें जहाँ पे सेम करना है जो हमने थर्ड क्वेश्चन में करा था, वेरीफाई करना है। मैट्रिक्स हमें जहाँ पे गिवन है इसको लेट कर लेते हैं कि जे ए के इक्वल है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। सबसे पहले 3/3 मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है जहाँ पे और जॉइंट निकालना पड़ेगा। और जॉइंट निकालने से पहले कोफैक्टर तो A11 निकालेंगे -1 1 + 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट बाकी का डिटर्मिनेंट करेंगे। डिटर्मिनेंट हम जहाँ पे सीधा कर देते हैं, ये वाली टर्म बचती हैं 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई 0 और जहाँ पे 0 आ जाएगा -1 की पावर 2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया। फिर हम निकालेंगे A12 -1 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो एलिमेंट बचते हैं हमारे पास 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव साइन -2 को 1 से मल्टीप्लाई तो -2, -1 की पावर आ गई 3 और जहाँ पे 9 + 2 नेगेटिव की पावर जहाँ पे ऑड है तो -1 आएगा, -1 को 11 से मल्टीप्लाई तो -11। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें जहाँ पे जस्ट साइन का ध्यान रखना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट तो हमारे पास बचते हैं ये 4 एलिमेंट्स, इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा। 0 - 0 हमारे पास 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। नेक्स्ट हम निकालेंगे A21 -1 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बाकी के एलिमेंट जो बचते हैं -1 को 3 से मल्टीप्लाई तो -3, माइनस साइन 0 को 2 से 0, -1 की पावर होगी 3 और जहाँ पे -3 नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आएगा, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3 तो A21 आ गया 3। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे A22 -1 की पावर है 2 + 2 सेकेंड जहाँ पे हमारी रो है और सेकेंड ही कॉलम है, बाकी एलिमेंट बचते हैं 3 1 ज़ा 3 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा। -1 की पावर 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ गया। थर्ड निकालेंगे A23 वाला -1 की पावर है 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट बचते हैं 1 - 1 1 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, नेगेटिव साइन -1 को 1 से तो -1। देन A23 की वैल्यू आ जाएगी जहाँ पे -1 की पावर आ गई 5, ये हो जाएगा 1 प्लस का नेगेटिव नंबर की पावर जहाँ पे क्या है हमारे पास ऑड है तो जहाँ पे क्या आ जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई तो -1 आ गया। देन हम निकालेंगे A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 को -2 से मल्टीप्लाई तो 2 -0 क्योंकि 0 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर 4 और जहाँ पे 2 नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। फिर निकालेंगे A32 -1 की पावर है 3 + 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम है तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई -2 और जहाँ पे 3 2 ज़ा 6 नेगेटिव साइन -1 की पावर 5, 6 और 2 दोनों ऐड हो जाएंगे -8 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है -1 आएगा, -1 को -8 से मल्टीप्लाई तो 8 आ जाएगा। देन निकालेंगे A33 -1 3 + 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट बचते हैं 1 - 1 3 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस का साइन 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, ये हो जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव 3, -1 की पावर 6 है तो -1 की पावर 6 होता है तो पॉजिटिव 1 आएगा इंटू 3 तो A33 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3।
अब हमने जो कोफैक्टर निकाले हैं इनसे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बना के उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कोफैक्टर्स हमने लास्ट पेज के ऊपर निकाल लिए थे। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए, तो पहले कोफैक्टर से मैट्रिक्स बना लेते हैं। 0 -11 0, देन 3 1 -1, 3 1 -1, देन 2 8 3, और इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम बन जाएगी, ये वाली रो ऐसे आ जाएगी कॉलम में, 0 -11 0, 3 1 -1 एंड 2 8 3। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। जो वेरीफाई करना है वैसे फाइंड करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे, आप कोई भी जहाँ पे वैल्यू लेके उसके अबाउट निकाल सकते हैं। मैं ये रो ले रही हूँ, तो पहले आ जाएगा 1, देन बाकी के एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, देन 0 को 2 से 0, देन होता है नेगेटिव साइन जहाँ पे है -1। तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9 माइनस और -2, देन +2, तो ये वाली रो और ये वाली कॉलम और रो हाइड, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और साथ में 0, ये तो हमारे पास 0 ही हो जाएंगे। तो 0 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 9 + 2 साथ में 0, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी 0 आएगी, तो ये हो गया 11। तो A1 हमारे पास जो A का डिटर्मिनेंट था वो आ गया है 11। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और फाइंड करेंगे जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं। पहले A की वैल्यू लिखते हैं, 1 3 1, -1 0 0, 2 -2 3, देन एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड करा था, 0 -11 0, 3 1 -1, 2 8 3। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होएगी, फर्स्ट के साथ, फिर पॉजिटिव साइन, फिर सेकंड के साथ पॉजिटिव साइन, थर्ड के साथ पॉजिटिव साइन। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, देन -1 को -11 के साथ करेंगे तो 11, 2 को 0 से करेंगे 0, देन सेकेंड 1 को 3 से करेंगे तो आ गया 3, -1 को 1 से करेंगे -1, 2 को -1 से करेंगे -2, देन 1 को 2 से करेंगे 2, -8 और 3 2 6, देन 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 11 को 0 से करेंगे 0 और -2 को करेंगे तो 0 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, -2 -1 +2, देन 3 को 2 से करा 6, 0 को 8 से करा, जहाँ पे आ जाएगा 0 और 3 2 6, बीच में पॉजिटिव साइन होता है बट जी -6 आया है तो आ जाएगा -6। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 11 से करेंगे 0 और 3 को करेंगे 0 से तो 0, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई तो -3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 को 8 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9। सॉल्व कर लेते हैं तो 11, ये हो जाएगा -3, 3 -3 0, 6 + 2 8, 8 - 8 0, ये हो जाएगा 0, 9 + 2 11, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, ये भी हो जाएगा 0, 3 में से 3 - 0, 9 + 2 11। तो ये आ गया है हमारे पास और ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और ए को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया था, उसको हमने फर्स्ट क्वेश्चन मान लिया।
सेकेंड हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए फाइंड करना है। पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिख लेते हैं। 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 और ए हमारे पास है 1 3 1 -1 0 0 2 -2 3। फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में एडिशन होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, बीच में प्लस का साइन। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 0 आ गया। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 आ गया। 2 को 1 से करा 2, देन 0 को -1 से करेंगे 0, 3 को 0 से तो 0 एंड 2 को 0 से 0। देन 0 को 2 से मल्टीप्लाई 0, 3 को -2 से मल्टीप्लाई तो -6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई तो 6। देन -11 को 1 से मल्टीप्लाई तो -11, 1 को 3 से करी तो 3 और 8 को 1 से करा तो 8। -11 को -1 से करेंगे तो 11 आ जाएगा। 1 को 0 से करेंगे 0 और 8 को 0 से करेंगे तो 0। -11 को 2 से करेंगे तो -22, 1 को -2 से करा तो जहाँ पे आ जाएगा -2 और 8 को 3 से करा तो 24। 0 को 1 से करेंगे, 0 को 1 से करेंगे तो 0, -1 को 3 से करेंगे तो -3, 3 को +1 से करेंगे तो +3। 0 को -1 से करेंगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 को 0 से करेंगे 0। देन 0 को 2 से करा 0, -1 और -2 तो जहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2। 3 को 3 से करा 9। तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की 9 + 2 11, जहाँ पे आ जाएगा 0। 6 में से 6 माइनस करेंगे 0। 8 + 3 11, 11 में से 11 माइनस 0 और जहाँ पे 11 ये दोनों नेगेटिव हैं तो -24 -24 + 24 0। 3 में से 3 माइनस 0 जहाँ पे आ गया 0 और 9 + 2 11। इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। थर्ड हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पे सॉल्व करा था लास्ट पे, वैल्यू आई थी 11 इंटू आई आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इसको मान लेते हैं थर्ड। अगर हम चेक करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड का हमारा जो आंसर आया है वो इक्वल आया है, तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यही हमें वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाई। बिल्कुल सिंपल था। हमें जहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनाया है बट है बिल्कुल इजी। स्टेप्स इजी हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, फिर जहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल दिया, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लिया सब फर्स्ट केस में, सेकंड में एडजॉइंट ऑफ ए और ए को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिटर्मिनेंट निकाला था उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों का आंसर सेम आया है, यही हमें क्वेश्चन में वेरीफाई करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।